यह कहानी मालवा की वीर रानी पद्मिनी की बुद्धिमत्ता और रणनीति की अद्भुत मिसाल है। जब राजा विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में उन्होंने अपने राज्य को बिना युद्ध लड़े ही शत्रु से बचा लिया। यह कथा सिद्ध करती है कि असली जीत केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से भी होती है। यह घटना उस रात की है जब रात का घना अंधेरा था, आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और तेज हवा महल की ऊंची दीवारों से टकरा रही थी। दूर कहीं कोई उल्लू बार बार अपनी डरावनी आवाज में बोल रहा था और महल के बाहर जंगल के पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर खड़खड़ाने लगी थीं। लेकिन इस सन्नाटे के बीच भी मालवा के राजमहल में हलचल थी। सैनिक अपनी अपनी जगहों पर तैनात थे। हर किसी की आंखों में चिंता थी। राजा विक्रमादित्य युद्ध पर गए हुए थे और अब महल पर संकट का साया मंडरा रहा था। महल के विशाल दरबार में रानी पद्मिनी अपने सिंहासन पर बैठी थीं। उनके सामने सेनापति राजपुरोहित और सभी मंत्रीगण चिंतित मुद्रा में खड़े थे। दरबार में सन्नाटा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। अचानक महल के मुख्य द्वार पर जोर से दस्तक हुई। एक सैनिक तेजी से अंदर आया और घबराए स्वर में बोला, रानी साहिबा, बुरी खबर है। कालिंजर के राजा भैरवसेन अपनी पूरी सेना के साथ हमारी सीमाओं तक पहुंच चुके हैं। उनके पास विशाल सैन्य बल है और वो किसी भी क्षण आक्रमण कर सकते हैं। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ सैनिकों के चेहरे पर भय की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। राजपुरोहित चिंतित स्वर में बोले, रानी साहिबा, यदि युद्ध हुआ तो हमारी सेना उनका सामना नहीं कर पाएगी। राजा विक्रमादित्य राज्य की सीमाओं पर युद्ध में व्यस्त हैं और उनके लौटने में समय लगेगा। हमें कोई और उपाय सोचना होगा, सेनापति ने गंभीर स्वर में कहा। हमारी सेना शत्रु के मुकाबले बहुत छोटी है, लेकिन अगर हम जल्दी कोई फैसला नहीं लेते तो महल पर आक्रमण अवश्यंभावी है। रानी पद्मिनी शांत थीं। उन्होंने सभी की बातें सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, डर वही महसूस करता है जिसने पहले ही हार मान ली हो। अगर हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें तो बिना युद्ध लड़े भी विजय प्राप्त की जा सकती है। दरबार में सभी ने रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। फिर उन्होंने महल के रक्षकों और मंत्रियों को बुलाया और कहा, हम शत्रु को भ्रमित करेंगे। वो हमारी शक्ति देखेगा लेकिन हमारी रणनीति नहीं समझ पाएगा। रानी ने तुरंत महल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदेश दिए। उन्होंने कहा कि महल के चारों ओर मशालें जलाई जाएं ताकि रात में यह और भी विशाल और शक्तिशाली दिखे। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि दीवारों पर लकड़ी के सैनिकों के पुतले खड़े किए जाएं, जिससे ऐसा लगे कि महल के अंदर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं। ढोल और नगाड़ों की आवाज पूरी रात गूंजती रहेगी ताकि शत्रु को लगे कि मालवा की सेना पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा उन्होंने अपने गुप्तचरों को कालिंजर की सेना में भेजा ताकि वहां एक अफवाह फैलाई जा सके। राजा विक्रमादित्य अपनी विशाल सेना के साथ लौट रहे हैं और जल्द ही कालिंजर पर हमला करेंगे। यह सुनकर भैरवसेन की सेना में हलचल मच गई। कई सैनिकों को संदेह हुआ कि अगर राजा विक्रमादित्य सच में वापस आ गए तो उनका बच पाना मुश्किल होगा। इसी समय राजा विक्रमादित्य सीमावर्ती प्रदेश में एक और युद्ध लड़ रहे थे। उनके विशाल सेना शिविर में एक दूत घबराया हुआ आया और झुककर बोला, महाराज रानी पद्मिनी संकट में हैं। कालिंजर के राजा ने मालवा पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। विक्रमादित्य का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, युद्ध यहां खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेरा कर्तव्य पहले अपने राज्य और अपनी रानी की रक्षा करना है। हम तुरंत मालवा की ओर प्रस्थान करेंगे। विक्रमादित्य अपने घोड़े पर चढ़े और अपनी सेना को आदेश दिया, यात्रा लंबी है लेकिन हमें बिना रुके चलना होगा। हम सूर्योदय से पहले महल के द्वार पर होंगे। इधर भैरवसेन को सूचना मिली कि मालवा में विक्रमादित्य की वापसी की खबरें तेजी से फैल रही हैं। उसने अपने गुप्तचरों को भेजकर सत्यता की जांच करने का निर्णय लिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह केवल एक अफवाह है या वास्तव में विक्रमादित्य वापस लौट रहे हैं। रानी पद्मिनी पहले से ही सतर्क थीं। जैसे ही भैरवसेन के गुप्तचर महल की दीवार पर चढ़ने लगे,
छिपे हुए धनुर्धारियों ने उन्हें तीरों से मार गिराया। अब भैरवसेन की सेना पूरी तरह से असमंजस में थी। उन्हें लग रहा था कि महल में हजारों सैनिक तैनात हैं और राजा विक्रमादित्य भी लौटने वाले हैं। इसी बीच रानी को एक और खबर मिली। महल के अंदर एक गद्दार मौजूद था। यह कोई और नहीं बल्कि दरबार का ही एक मंत्री धीरचंद था, जिसने शत्रु से मिलकर महल के गुप्त द्वार को खोलने की योजना बनाई थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपने कृत्य को अंजाम दे पाता, रानी के विश्वास पात्र सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसे दरबार में लाया गया, जहां रानी ने कठोर स्वर में कहा, जो अपने ही घर को धोखा दे वह किसी शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है। धीरचंद को तुरंत बंदी बना लिया गया और गुप्त द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सुबह होते ही विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ महल के द्वार पर पहुंचे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही भैरवसेन की सेना में भगदड़ मच गई। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि वह बुद्धिमत्ता के जाल में फंस चुका था। उसने पीछे हटने का आदेश दे दिया। महल में जश्न का माहौल था। मालवा की प्रजा खुशी से झूम उठी। जब राजा विक्रमादित्य दरबार में पहुंचे तो उन्होंने गर्व से कहा, आज केवल मेरा राज्य नहीं बचा, बल्कि यह सिद्ध हो गया कि असली जीत केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से होती है। रानी पद्मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध केवल शक्ति से नहीं बल्कि सही रणनीति से भी जीता जाता है। एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा बिना किसी अनावश्यक रक्तपात के कर सके। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मिनी को पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली शासक के रूप में सम्मानित किया गया। यह घटना इतिहास में एक मिसाल बन गई और सिखा गई कि कभी-कभी बुद्धि तलवार से भी अधिक प्रभावशाली होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन से हमें और भी बेहतरीन ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।